गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीखो IPA 44 प्लस DS यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6 ये बुक भी आपके सामने है, जो कि आजमगढ़ मंडल में अंग्रेजी उच्चारण क्रांति की जनक मानी जाती है। और इसमें आपको बताया गया है पिछले वीडियोज में कि किस तरह से कोचिंग सेंटर्स में, विद्यालय, स्कूलों और महाविद्यालय में शिक्षकों ने इस बुक का सहारा लेकर के बेसिक उच्चारण डिक्शनरी देखना सिखाया, और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो कि आप 1 2 3 4 5 6 वीडियो तक देखे, और जिसमें स्वर 20 स्वर ध्वनियों को और 24 व्यंजन ध्वनियों को आप लोगों ने देखा कि IPAI चार्ट 2025 में आप लोगों ने देखा, और आप लोगों को यह ज्ञान हुआ। आप लोग भी आगे देखेंगे। तो अब जो है, यह आप जो देख रहे हैं यहाँ स्वर है इंग्लिश वावेल की टू साउंड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी उच्चारण, अंग्रेजी स्वर उच्चारण कुंजी 20 है। इन 20 का नाम आपको दिया जा रहा है। इन 20 के नाम से आपको ये लाभ है कि आप कहीं भी डिजिटल तरीके से गूगल से पूछ करके, चैट GPT, जेमिनाई इत्यादि, परप्लेक्सिटी इत्यादि से नाम डाल करके आप और विधिवत इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, जैसा कि आजमगढ़ मंडल में हुआ है। बच्चा के पास, हर बंदे के पास इसका नाम है, और बड़े आराम से वे हिंदी में उसको समझ लेते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग उन नामों पर आते हैं। नाम किसके हैं? इन्हीं के नाम हैं। 1 से ले करके 8 तक एकल स्वर, फिर जो है यहाँ 9 से लेकर 12 एकल स्वर हैं, और 13 से लेकर के 20 तक, यानी इन 20 स्वरों का नाम आपको मिल रहा है। उस नाम को आप डिजिटल तरीके से अपने मोबाइल से ही डालकर अपनी जानकारी को आप बढ़ा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन नामों को देखते हैं। तो इन नामों को हम लोग देखते हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखा गया है 20 वावेल्स, जिसे आप देख रहे हैं, 20 स्वर। और उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ, इसको और थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, ज़्यादा नहीं, हाँ इतना। अब ध्यान से इसको आप देखिए। अंग्रेजी में कुल 20 स्वर ध्वनियाँ वावेल साउंड्स होती हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, जिस चीज़ को आप पढ़ भी चुके हैं। शुद्ध स्वर मोनोप्थांग, जिसको एकल स्वर भी कहते हैं, शुद्ध स्वर है, और डिप्थांग इन्हीं शुद्ध स्वरों से मिल करके बना है, जो कि आपको बताया गया है, संयुक्त स्वर। अब यहाँ आप देखते हैं शुद्ध स्वर, यानी जो 12 स्वर हैं, इनके नामों को आप देख रहे हैं। मोनोप्थांग शुद्ध स्वर 12 हैं। ये वे स्वर हैं जिन्हें बोलते समय जीभ और होठों की स्थिति स्थिर रहती है। जैसे अभी आप हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा ई, इसका नाम क्या है? फ्रंट क्लोज अनराउंडेड वावेल
यहाँ हिंदी में भी लिखा है फ्रंट क्लोज अनराउंडेड वावेल। जैसे ही आप इसको कहीं भी गूगल सर्च करेंगे या किसी चैट जीपीटी जेमिनाई या परप्लेक्सिटी में या कहीं और, तो आपको तुरंत इसके बारे में पूरा ब्यौरा पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका हिंदी में भी नाम है अग्र संवृत्त अवृत्तमुखी स्वर। आप वहाँ भी लास्ट में इसको समझाया जाएगा। तो ठीक है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, दूसरे का नाम क्या है? नियर फ्रंट नियर क्लोज अनराउंडेड। इसके देने का मेन रीजन यही है कि आप स्वतः डाल करके अपना खोज करके और ढेर सारी चीज़ें और देख सकते हैं। ठीक है। और नंबर 3 पर आ गए। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है फ्रंट क्लोज मिड अनराउंडेड वावेल। जैसे ही आप इसको लिखेंगे और खोजेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा, या ये डालेंगे इससे भी मिल जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस यही इंफॉर्मेशन के लिए यह दिया गया है। फिर यहाँ फ्रंट ओपन मिड अनराउंडेड वावेल, बैक ओपन अनराउंडेड वावेल, बैक ओपन राउंडेड वावेल, बैक ओपन मिड राउंडेड वावेल, नियर बैक नियर क्लोज राउंडेड वावेल, बैक क्लोज राउंडेड वावेल, बैक मिड अनराउंडेड वावेल, open mid central unrounded vowel, मिड सेंट्रल अनराउंडेड वावेल, स्वा भी इसको कहते हैं। इस तरह से आप देखे 12 शुद्ध स्वर को। अब आप आ गए यहाँ डिप्थांग में, जिसको संयुक्त स्वर कहते हैं। उन्हीं शुद्ध स्वरों से मिल करके ये 8 बने हैं। ई से अ की तरफ जाता है सेंटरिंग डिप्थांग। सेंटरिंग डिप्थांग, अगर ये जैसे ही आप लिखेंगे सेंटरिंग डिप्थांग, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। इसके बारे में लेना चाहेंगे, इससे आपको बहुत ही आराम हो जाएगा। सेंटरिंग डिप्थांग फ्रॉम ए टू अ, सेंटरिंग डिप्थांग फ्रॉम उ टू अ, उ, ए, उ। क्लोजिंग डिप्थांग फ्रॉम ए टू ए। ठीक है। केवल इस नाम को डालेंगे आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। आई, क्लोजिंग डिप्थांग फ्रॉम आ टू आई, क्लोजिंग डिप्थांग फ्रॉम ओ टू ओई, क्लोजिंग डिप्थांग फ्रॉम अ टू औ, क्लोजिंग डिप्थांग फ्रॉम आ टू आओ। ठीक है। अब यहाँ छोटी सी बात और नीचे समझाई गई है आपको। भाषा विज्ञान की एक छोटी सी टिप है। फ्रंट बैक सेंट्रल बार बार आया हुआ है। फ्रंट का मतलब होता है, यह दर्शाता है कि बोलते समय जीभ का कौन सा हिस्सा, फ्रंट का मतलब आगे वाला, बैक का मतलब पीछे वाला, या सेंट्रल का मतलब बीच वाला भाग ऊपर उठता है कि नहीं, ये बात यहाँ है। फ्रंट बैक सेंट्रल। ठीक, ये बात आप समझ गए। और फिर आप आ जाते हैं जो क्लोज और ओपन का मतलब नहीं समझे। क्लोज का मतलब होता है और ओपन का मतलब कि मुंह कितना बंद या कितना खुला है। क्लोज, हाफ क्लोज, ओपन, हाफ ओपन, ये चीजें जो हैं आपको वहां मिल रही हैं। और राउंडेड अनराउंडेड यह दर्शाता है कि होठ गोल वृत्तमुखी होते हैं या फैले हुए अवृत्तमुखी होते हैं। ठीक है। यह जानकारी अगर ध्यान देंगे
आप कुछ भी डालेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि हाँ, जैसे मान लिया आपने यहाँ लिख दिया, आपने लिख दिया तुरंत क्लोजिंग डिप्थांग फ्रॉम अ टू उह, ये लिख दिए और तुरंत सर्च करेंगे। इसके बारे में अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं या हिंदी में बताएं या अंग्रेजी में बताएं, लिख देंगे, आपको भरपूर जानकारी मिलेगी, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तभी ना यहाँ जो है इस YouTube चैनल में बार बार ये बात कही गई है कि डिजिटल कृपा सरल सब काजू, उच्चारण मोर सफल भायाजू। सब कुछ डिजिटली है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है, और आपको आपके मोबाइल में क्या कैसे है उससे भी जोड़ने का काम यह सीखो IPA 44+TS YouTube चैनल कर रहा है, ताकि आप यहाँ से देखकर भरपूर YouTube पर, गूगल पर और डिजिटल तरीके से आप अपने इस महान नॉलेज को बढ़ा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जैसे इसका नाम वैसे व्यंजन ध्वनियों का नाम लेकर मिलते हैं। ठीक है।